आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राई स्किन के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग ड्राई स्किन से बहुत अधिक परेशान हैं। गर्मी हो या सर्दी, दोनों में ही ड्राई स्किन हमेशा बहुत अधिक परेशान करती है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि ड्राई स्किन होती कैसे है, ड्राई स्किन है तो हमें इसका घरेलू उपाय कैसे करना है, और उसके बाद में हमें इसमें खाना क्या है जिससे हमारी ड्राई स्किन की ये समस्या दूर हो जाए। तो फिर देर न करते हुए चलिए हम बात करते हैं ड्राई स्किन के ऊपर। पर क्या आप मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं अभी तक? यदि नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर चैनल पर जाकर देखिएगा, आपको सारे वीडियोस जो हैं वो घरेलू उपाय के साथ मिलेंगे। आपकी कोई भी समस्या है, उस समस्या का हल आपको सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब चैनल पर मिल ही जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं हम अपनी ड्राई स्किन के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगी, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हम अपनी ड्राई स्किन से कैसे छुटकारा पाएं। ये सब दादी नानी के नुस्खे हैं, ये सब एंशिएंट टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हमारी ड्राई स्किन होती क्यों है। यदि हमारे शरीर में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, नियासिन, जिंक, आयरन इन सब की कमी हो जाती है तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। कभी कभी और भी बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण हमारी ड्राई स्किन होती है। हाइपोथायराइडिज्म और विटामिन डी की कमी, ये मेन कारण है हमारी स्किन पर ड्राइनेस लाने के लिए। मेडिसिन, कोई ऐसी मेडिसिन होती है जो सच में उसे खाने से हमारी स्किन ड्राई होती है। उम्र के साथ साथ भी हमारी स्किन ड्राई होती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ हमारे स्किन में कोलेजन की कमी हो जाती है। सन की यूवी रेजेस के कारण भी ड्राइनेस हो जाती है हमारी बॉडी में, या फिर कोई ना कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हम अपनी स्किन पर, उससे भी आपको ड्राइनेस हो जाती है। ड्राई स्किन ऑयली स्किन से ज़्यादा नाजुक होती है, क्योंकि ड्राई स्किन के ऊपर झुर्रियाँ बहुत जल्दी आती हैं, पिगमेंटेशन बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है, यहाँ तक कि स्किन पर रैशेज होने लग जाते हैं। इसीलिए ड्राई स्किन की केयर करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम जानते हैं कि इसकी केयर कैसे की जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्किन सॉफ्ट एंड सपल हो जाए या आपकी स्किन से ड्राइनेस दूर हो जाए, तो सबसे पहले आप साबुन का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत अधिक ड्राई है तो सबसे पहले प्रिकॉशन आपको सोप पे लेना है। आप सोप लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि सोप के अंदर बहुत हार्श केमिकल होते हैं जो हमारी स्किन को ड्राई कर देती हैं। या फिर यदि आप सोप लगाना ही चाहते हैं तो आप जैसे बेबी सोप होते हैं जो बहुत सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड होते हैं, उस सोप को आप इस्तेमाल कीजिए, या फिर घर का बना हुआ उपटन बना लीजिए। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको उपटन कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने एक कांच का जार लेना है, क्योंकि आप थोड़ा सा बना के रख दीजिएगा बाथरूम के अंदर। जब भी आप नहाने जाते हैं उसका इस्तेमाल करना है। तो आपने एक कांच की बॉटल लेनी है या जार लेना है, उसके अंदर आपने 3 टेबलस्पून बेसन डाल देना है, क्योंकि बेसन आपकी स्किन को टाइटनिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है और आपके डेड स्किन को भी रिमूव करता है। ये माइल्ड एक्सफोलिएटर भी है। बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि हमें बेसन सूट नहीं करता, तो आप उसकी जगह मुल्तानी मिट्टी डाल लीजिएगा। देन आप उसके अंदर एटलीस्ट हाफ स्पून कस्तूरी हल्दी डाल लीजिएगा। कस्तूरी हल्दी बहुत अधिक मत डालिएगा, क्योंकि यदि वो येलो हो गया तो आपके जो टॉवल है वो भी येलो हो जाएंगी। तो हाफ स्पून या उससे थोड़ा सा कम कस्तूरी हल्दी डाल लीजिएगा। कस्तूरी हल्दी के गुण तो मैं आपको शुरू से ही बताती हुई आ रही हूँ कि बहुत गुण है। देन आप उसी जार के अंदर चावल का आटा, राइस फ्लोर, वो भी 2 टेबलस्पून डाल लीजिए। इन तीनों को लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप बाथरूम में रख दीजिए। जब भी आप नहाने के लिए जाएंगे तो आप थोड़ा सा कर्ड लेकर जाना। कर्ड लेना है एक कटोरी के अंदर, जितनी भी आपको चाहिए उसमें डालिए ये पाउडर जो आपने बना कर रखा हुआ है। जितनी भी मात्रा में आपको चाहिए उस हिसाब से ले लीजिएगा। आप इसका एक अच्छा सा पैक नुमा बना लीजिए। पैक बनाने के बाद आप अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर लीजिए। कि कर्ड हमने इसलिए डाला कि कर्ड में मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होते हैं और वो आपकी स्किन को सॉफ्ट भी बनाता है। तो आपने कर्ड बनाने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लीजिए, पैक बना लीजिए। अपने पूरी बॉडी पर या अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लीजिए। लगाने के बाद हाथ गीला करने के बाद ही मसाज कीजिए, वो भी हल्के हाथों से। मसाज करने के बाद आप नहा लीजिए। जब आप नहा लेंगे तो आपने टॉवल को बहुत हल्के हाथों से जस्ट एक डब डब करके ही क्लीन करना है। आपने रगड़ना नहीं है टॉवल को, आपने बिल्कुल उसको रब नहीं करना। आपने हल्का सा अपने टॉवल को जस्ट प्रेस करके अपनी बॉडी को सुखाना है, और कोशिश कीजिए पूरा ना सुखाइए। इसके बाद आप इस पर कोकोनट विजन ऑयल या फिर आप ऑलिव ऑयल, इस सब की मसाज कर लीजिएगा बाथरूम के अंदर ही। एकदम आपको सॉफ्ट अपनी स्किन लगने लग जाएगी।
और एक बात का और ध्यान रखना है कि नहाने में समय थोड़ा कम लगाना है, क्योंकि ज़्यादा समय लगाएंगे तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से रगड़ोगे और समय बहुत अधिक लगेगा और आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा समय थोड़ा कम लगाएं। और ये तो रही बात उपटन की। आप 1 महीना यूज़ कीजिए साबुन छोड़कर इस उपटन को। अब 1 मंथ में आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। अब अपने फेस की केयर हमने कैसे करनी है, आपने थोड़ा सा शहद लेना है। शहद लेने के बाद पूरे फेस पर अप्लाई कर देना। सिंपल शहद ऑर्गेनिक और अच्छी होनी चाहिए। आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद में आप उसको 2, 3, 4 मिनट जितना आपके पास समय है छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए और ल्यूकवार्म वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। पानी बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। आप सिंपल वाटर भी ले सकते हैं और ल्यूकवार्म वाटर भी ले सकते हैं, जैसा आपका मन करे। ड्राई स्किन वालों को अक्सर ये सोचना पड़ता है कि हम अपने फेस पर यदि हमने मास्क लगाना है तो हम कैसा मास्क लगाएं। उस मास्क को लगाने के लिए आपने खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर 1 स्पून आपने बेसन लेना है। बेसन नहीं सूट करता तो आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। देन उसके अंदर डालिए शहद डालने के बाद कुछ बूंदें नींबू की डालिए। नींबू सूट नहीं करता तो स्किप कर दीजिए। पर नींबू के अंदर इतनी पावर होती है, ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं और ये आपकी स्किन से दाग धब्बों को भी दूर करता है। यदि आपको सूट नहीं करता तो आप छोड़ दीजिए। देन आप उसके अंदर डालिए कर्ड एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। ये आपकी स्किन पर ड्राइनेस को भी दूर करेगा और ग्लो भी लाएगा। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, ये एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी है। ये आपकी स्किन पर ग्लो भी लाएगा और आपकी स्किन से कोई भी निशान होगा उसे भी दूर करेगा। देन आपने उसके अंदर 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालना है। आप विटामिन ई का एक कैप्सूल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इन सबको लेने के बाद एक अच्छा सा पैक बना लीजिए। फेस को कर लीजिए कच्चे दूध से नीट। देन उसके ऊपर इस पैक को अप्लाई कर दीजिए। आप इस तरह से अपने फेस की केयर भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इसमें खाएं क्या खाने से हमारी स्किन से ड्राइनेस दूर होगी। जिनकी भी ड्राई स्किन है वो अपने खाने में एवोकेडो को यूज़ करें। एवोकेडो आप खाली पेट सुबह उठकर खाइए। इसका जो गूदा होता है इसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल होते हैं, ये आपकी स्किन से ड्राइनेस को दूर करते हैं। आप एलोवेरा जूस पीजिए। एलोवेरा जूस में पॉलीस्क्राइड होता है जो आपकी स्किन को सॉफ्ट और सप्पल बनाता है। आप कैरेट खाइए। कैरेट में विटामिन ए और कैरोटीन होते हैं, ये आपकी स्किन से ड्राइनेस को दूर करेगा और आपकी स्किन पर ग्लो भी लाएगा। यहाँ तक कि कैरेट हमें फ्री रेडिकल की समस्याओं से भी छुटकारा दिलाता है। अब लंच में कर्ड जरूर खाइएगा। 1 कटोरी भरकर आप कर्ड डेली हैबिट बना लीजिए कि आपको लंच में लेनी है, क्योंकि ये हमारी ड्राइनेस को भी दूर करती है और यहाँ तक कि हमारी एजिंग साइंस को भी दूर करती है। तो आप कर्ड खाने की हैबिट डालिए, पर आयुर्वेद के हिसाब से आप डिनर में कर्ड बिल्कुल मत लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि शुरू में ही वीडियो में मैंने आपको बताया था अंत तक ये मेरी वीडियो देखना। एंड में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके लिए बहुत अधिक यूजफुल है। पर क्या आपने मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली के हिस्सा बने अभी तक? यदि नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हमें बहुत अधिक प्यास लगती है विंटर के अंदर, तो अक्सर जब हमें बहुत अधिक प्यास लगती है तब हम पीते हैं। या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी हम पानी नहीं पीते क्योंकि हम किसी ना किसी काम में उलझे रहते हैं, तो हम सोचते हैं अभी पीते हैं अभी पीते हैं अभी पीते हैं, उस अभी के चक्कर में मिस कर लेते हैं हम पानी को। सेकेंड, आप ओपन एयर में जाएं, कुछ समय टहलें, प्राणायाम करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, पर ओपन एयर में ज़रूर जाएं। थर्ड, नहाने में आप साबुन की जगह उपटन का यूज़ कीजिए। जो उपटन मैंने अभी आपको बताया है ऐसे बनाएं। अपने बॉडी पर ऑयल हमेशा ऑलिव ऑयल या कोकोनट विजन ऑयल यूज़ कीजिए, ये दोनों ड्राइनेस को दूर करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नहाने में कम समय लगाइए। ज़्यादा समय लगाएंगे तो बहुत स्किन ड्राई हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट बात की। वो ये है कि जब भी आप मॉर्निंग में उठें फेस वॉश कीजिए। देन आप थोड़ी सी कर्ड लीजिए, अब थोड़ी सी हाथ पर लीजिए, अच्छे से अपनी स्किन पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद 2 से 3 मिनट आप मसाज कर लीजिए। देन आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए सिंपल पानी के साथ। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होते हैं और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। आप करके देखिए और डेली कीजिए, आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम कोसों दूर हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। देखिए हर वीडियो बनाने के पीछे बहुत अधिक मेहनत होती है, तो बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप इसे देखें, आगे फॉरवर्ड करते हैं
ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। ये तो आपने सुना है ना कि कर भला तो। अब लिखिए इसके आगे की लाइन क्या होती है कमेंट बॉक्स के अंदर। चलो।